आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत उर्दू। और आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर साहब, जिन्होंने मालेगांव में कोरोना के मरीजों पर काफ़ी ध्यान दिया और मालेगांव के उन चुनिंदा डॉक्टरों में से एक है जिन्होंने इस मर्ज पर काबू पाने की काफ़ी हद तक मुमकिन कोशिश की और वो कामयाब है। इनसे हम जानेंगे कि मालेगांव पैटर्न क्या है और इस ताल्लुक से शहरियान मालेगांव को क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ ईटीवी भारत में। और मेरा पहला सवाल है कि मालेगांव शहर जैसा कि बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है, तो इस शहर में इतनी घनी आबादी होने के बावजूद कोरोना के पेशेंट क्यों इतने कम आ रहे हैं गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में? मेरा ये मानना है कि जो लास्ट ईयर का जो एक्सपोजर था और जितनी ज़्यादा मॉर्टेलिटी होना चाहिए थी वो पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में काफ़ी हद तक हुआ है। और उस वक्त मैक्सिमम मॉर्टेलिटी अमवात हुई शहर में, और उसके बाद धीरे धीरे गांव के अंदर इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पे BUMS कॉलेज है, मंसूरा है, यहाँ के GP डॉक्टर्स हैं जो हर गली में हैं और वो इलाज कर रहे हैं। बर वक्त जो तिब्बी सहूलतें हैं वो पेशेंट को मुहैया हो रही हैं। इस वजह से जो पेशेंट स्टार्ट में ही होता है, जिसको अर्ली सिम्टम्स बोलते हैं, तो वहीं पर मैक्सिमम 70 से 80% लोग क्योर हो जा रहे हैं। और बहुत कम पेशेंट जो है बैड होते हैं, मुतासिर हो रहे हैं, और जो बहुत कम पेशेंट है जिनको निमोनिया बढ़ रहा है। ये अभी की सिचुएशन है। लास्ट ईयर ऐसा था कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, क्या देना है क्या नहीं देना है, बहुत सारा कंफ्यूजन था। तो मैक्सिमम अमवात जो हुई है वो लास्ट ईयर ही हुई है। लेकिन इस साल की जो बात है, इस साल लोगों को पता है काफ़ी हद तक, और लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं ये बीमारी को। उसका जो डर और खौफ है वो आवाम के, एक आम पब्लिक के दिल में से निकल चुका है। पहले भी निमोनिया होता था, लेकिन अभी पहले निमोनिया के साथ जो सीवियरिटी है, ऑक्सीजन लेवल जो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उस वजह से सीरियस है। लेकिन इलाज अगर सही नहज पे किया जाए तो इलाज उसका मुमकिन है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि शहर का जो मालेगांव पैटर्न बैरून इलाकों में काफ़ी ज़्यादा गूंजता रहा और आज तक इस पर काम किया जा रहा है, तो मालेगांव पैटर्न है क्या, इस पर आप मुख्तसर सुनाइए। मालेगांव, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मालेगांव पैटर्न वही है कि डर और खौफ निकल जाए और जितनी जल्दी तशखीस हो जाए पेशेंट को अगर है तो एक GP लेवल जो होता है, जो प्राइमरी केयर बोलते हैं, प्राइमरी केयर पर ही अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलने लगता है तो आगे वो उतना उसका निमोनिया प्रोग्रेस नहीं होता। ठीक, कुछ पेशेंट्स हैं इसका प्रोग्रेस होता भी है, जिसको साथ में डायबिटीज़ का हो या कुछ और बीमारियां हो, जो बहुत तेज़ी से उसके अंदर ये कोविड का निमोनिया बढ़ता है। लेकिन अगर अर्ली ट्रीटमेंट मिलने लगे, डर और खौफ खत्म हो जाए, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। जैसा कि शहर के डॉक्टर्स हैं, तो बैरून इलाकों में मालेगांव के डॉक्टरों को मदऊ किया जा रहा है, जिसमें शायद आप भी शामिल हैं। जी, इसमें मदऊ तो किया गया, और लास्ट ईयर हमारे यहाँ के काफ़ी डॉक्टरों ने बाहर जाकर भिवंडी वगैरह और दूसरे नासिक में जाकर अपनी खिदमत भी अंजाम दी। और उसके बाद जाने से एक एडवांटेज ये हुआ कि वहाँ के डॉक्टरों के अंदर हिम्मत पैदा हुई और फिर उन लोगों ने भी पेशेंट देखना शुरू किया। जो एक डर और खौफ का माहौल पिछले साल अप्रैल के महीने में मालेगांव में था, कुछ दवाखाने हफ्ते 10 दिन के लिए बंद थे, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने काम करना एक बार शुरू किया तो उसके बाद कोई रुका नहीं है, और हर कोई अपने सलाहियत से मैक्सिमम कोशिश कर रहा है और हर कोई डॉक्टर अपनी जगह पर बराबर कोशिश करता है। तो वो एक चीज़ जो है कि मालेगांव पैटर्न के अंदर डर खौफ निकल जाए आपका, और आप प्राइमरी लेवल पर ही आपका केयर जो है ट्रीटमेंट शुरू हो जाए जितनी जल्दी हो। और जो बुनियादी रिपोर्ट है, जैसे हर एक पेशेंट का ज़रूरी नहीं कि आपको CT स्कैन करना है तभी ट्रीटमेंट शुरू हो। अगर निमोनिया है, पहले बुखार आ रहा है, तो आप बेसिक जो खून की रिपोर्ट है, एक्सरे उतना करवा लें, है ना। अभी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो आते हैं डायरेक्ट CT स्कैन करवा के आते हैं, उनको सिर्फ बुखार आया हुआ था। इतनी जल्दी अगर CT स्कैन कर लिया जाए, CT स्कैन नॉर्मल ही होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मालेगांव शहर में जैसा कि देखा गया तो दूसरी लहर का इतना असर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन बैरून इलाकों में दूसरी लहर कोरोना की जो आई है उसका काफ़ी असर देखा गया और काफ़ी सारी एहतियाती तदाबीर के बावजूद लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? देखो, ऐसा जो आजकल न्यूज़ चल रही है कि वायरस जो है म्यूटेशन हो रहा है, नया स्ट्रेन आ रहा है, इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है वायरस, अमेरिका का अलग था, इंग्लैंड में कुछ अलग स्ट्रेन आया और इटली में कुछ अलग था। ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी इसमें कयास आ रही हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशंस हैं, बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं, बट अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत में मालेगांव जो पॉपुलेशन है, मेरा ये मानना है कि कोरोना हर जगह पहुंचेगा। अभी वो पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्टेड है जहां पर पहले उतना असर नहीं था, और मैक्सिमम अफेक्टेड जो पॉपुलेशन है यहाँ का वो लास्ट ईयर हो चुका है।
अप्रैल मई में था, जून जुलाई थोड़ा रिलैक्स था, अगेन इट वाज मोर इन द जुलाई अगस्त सितंबर मालेगांव। और अभी भी एक दो केसेस हैं, आप ये ना सोचें कि यार मालेगांव में केसेस नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जैसा कि मालेगांव शहर में देखा गया है कि पुल के उस जानिब यानी मालेगांव आउटर में कोरोना पेशेंट में ब्लैक फंगस के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? ब्लैक फंगस, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो पेशेंट डायबिटीज़ होता है, कोरोना डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जल्दी असर करता है और तेज़ी से बढ़ता है। अब कोरोना के ट्रीटमेंट में एक दवा है जो स्टेरॉइड है, जो देना ज़रूरी है। अब स्टेरॉइड से थोड़ा शुगर के जो लेवल्स हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, बढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि कुछ इन्फेक्शंस हैं जो नाक के ज़रिए से, जो फंगस है, जो फफूंद है, पहले नाक के ज़रिए से और वो वहाँ पे डेवलप होता है, स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है। और ये डायबिटीज़ पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कुछ इंजेक्शन दिए जा रहे हैं कोरोना में, जिसकी वजह से भी थोड़ा इम्यूनिटी लो होता है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट के अंदर ये फंगस फफूंद पहले नाक का उसके हिस्से में शुरुआत होती है और यही चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो फिर आँख का हिस्सा इन्वॉल्व हो जाता है, आँख मुतासिर होती है, विजन चली जाती है और पेशेंट इतना तेज़ी से ये ब्लैक फंगस बढ़ता है, म्यूकर माइकोसिस, तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा डेडली डिसीज़ है। तो ऐसी सूरत में इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं कि ऐसे पेशेंट का जो नेज़ल जो इन्फेक्शन है वो क्लियर रहे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल ना हो। दूसरा एक चीज़ जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, ऑक्सीजन के अंदर अभी इतने ज़्यादा पेशेंट्स हो गए हैं लोग, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मालेगांव की नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जो पानी डाला जाता है ऑक्सीजन चैम्बर में, कभी कभी क्या होता है वो रेगुलर पानी इस्तेमाल हो जाता है और उसके अंदर हो सकता है कि वो कुछ इन्फेक्शन कैरी हो और वही इन्फेक्शन जो है ऑक्सीजन के ज़रिए से फिर जो वाटर है, तो ऐसी सूरत में या तो डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाए या तो नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल किया जाए ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर। एक वजह ये भी हो सकती है। लेकिन कौन से कोविड पेशेंट में म्यूकर माइकोसिस होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जिसको हो अर्ली, इसमें शुरुआत के अंदर ENT डॉक्टर का बहुत अहम रोल है और दूसरा मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है, अगर इसके अंदर सर्जरी लगती है तो फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन ENT सर्जन का रोल है। तो इसके अंदर उसका जो टेस्ट है वो किया जाता है, उसके अंदर कंफर्म हो जाता है कि म्यूकर माइकोसिस है, तो उसके कुछ ड्रग्स हैं जो जितनी जल्दी स्टार्ट हो। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ मालेगांव में केसेस थे, एक दो पेशेंट हुए, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रैल में 2020 में, जो रिकवर हुए, उनको बर वक्त डायग्नोज हुआ, उनके जो इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन भी उस वक्त नासिक से हमने मंगवाया और उसको बराबर डोज में दिया और वो पेशेंट आज रिकवर हो गया, अच्छा भी है। लेकिन अब जो है केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं, तो इसके ऊपर काबू पाना मुश्किल है, तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है। वैक्सीन एक आम पब्लिक के लिए कुछ कन्फ्यूजन है क्योंकि इंडियन दो वैक्सीन अवेलेबल है, दो वैक्सीन अवेलेबल है, एक तो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और एक रशियन आई थिंक स्पुतनिक है ना, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। बट कंफ्यूजन ये है कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। पहली बात तो ये, आम पब्लिक अभी भी कंफ्यूज है कि लेना है कि नहीं। लेकिन जो देखा गया है जिन लोगों ने लिया है उसके अंदर अगर उनको कोरोना का इन्फेक्शन हो भी रहा है तो उनको पहले जैसा सीवियरिटी नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद आप 100% ये भी है नहीं कि आप श्योर रहेंगे कि आपको नहीं होगा। मेरे पास कल एक OPD में पेशेंट था जिसने 2 डोज लिया है, लास्ट डोज अप्रैल में हुआ उसके, लेकिन वो कल पॉजिटिव था, लेकिन उसको बहुत ऐसा सिम्टम्स नहीं थी, बस थ्रोट स्वैब पॉजिटिव था, उसका टेस्ट वगैरह नहीं था, उसको खांसी नहीं है, निमोनिया नहीं है। तो हो सकता है कि वैक्सीन लेने के बाद डिसीज का उतना सीवियरिटी ना हो आपको, पहली बात ये। तो जहाँ पर भी अवेलेबल है आप वो एज ग्रुप में, जैसे अभी पूरा फुल फ्लेज जो है कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है, तो जहाँ पर भी जैसे अवेलेबिलिटी हो रही है लेना शुरू करना चाहिए। हो सकता है कुछ और नए वैक्सीन आए जो यूरोप में है, US में है, ऑस्ट्रेलियन कुछ नए वैक्सीन अवेलेबल हो रहे हैं, तो जैसे भी अवेलेबल होगा यू हैव टू टेक इट। मेरा एक सवाल ये भी था आपसे कि जैसे कि हमारे जो पेशेंट आ रहे हैं कोरोना, क्या उनके लिए जो ये रेमडेसिविर का जो भी मामला चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है या उसकी अभी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा? रेमडेसिविर इंजेक्शन लास्ट ईयर जुलाई से आई थिंक इंडिया में अवेलेबल हुआ और मेरा ये मानना है कि एंटीवायरल में सबसे अच्छा रिजल्ट रेमडेसिविर का ही था उस वक्त भी और आज भी है। लेकिन उसका जो टाइम है, जो देने का जो वक्त है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट आप अभी उसके बारे में ऐसा है कि उसकी वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, अमवात हो रही हैं, पेशेंट मर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वो पेशेंट मर रहे हैं जो रेमडेसिविर बहुत लेट दिया जा रहा है, 2nd वीक के बाद दे रहे हैं आप, जब ऑलरेडी CT स्कैन के अंदर उसका स्कोर 15-20 तक पहुंच चुका होता है, जो CT स्कैन के अंदर जो स्कोर आता है।
और उस वक्त उसका उतना ज़्यादा रोल नहीं होता। उस वक्त आप जैसे कि यार रेमडेसिविर नहीं दिया गया, चलो आप दे दो, लेकिन अब वो उतना काम नहीं करेगा। यही पेशेंट अगर तुम 4-5 दिन 1 हफ्ता पहले दिए होते, जब उसका उतना सीटी स्कैन बैड नहीं था, उतना सीवियर नहीं था, तो उसका उतना रिजल्ट भी आपको मिलता। मेरा ये मानना है अर्ली फेज में पेशेंट पॉजिटिव है, अर्ली उसको न्यूमोनाइटिक चेंजेस है, रेमडेसिविर अवेलेबल है, देना चाहिए। मसला ये मालेगांव और नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है कि अभी हम लोगों को जो पेशेंट एडमिट होता है उसी को मिलता है, और जो हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काफ़ी बढ़ गया है, तो अवेलेबिलिटी बहुत वो है। लेकिन एक दूसरा ये चीज़ है कि वो नहीं देंगे तो पेशेंट मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे जो पेरीफेरी के पेशेंट हैं उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ चुकी है कि रेमडेसिविर देना है, ज़रूरी है, मस्ट है, बिना उसके भी पेशेंट ठीक हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अर्ली टाइम में दिया गया अगर, तो उसका रिजल्ट अच्छा है। एक बार आप लेट हो गए तो वहाँ पे नहीं भी देंगे तो कोई मतलब नहीं है, और दिए भी तो कोई उसका हर्ज नहीं है, लेकिन उसके अंदर डिसीज कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं होगा। आप अगर सेकंड वीक के बाद अगर उसको देना चाहें तो रेमडेसिविर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सऊद, जिन्होंने बताया कि मालेगांव पैटर्न क्या है और कोरोना के मामला शहर मालेगांव में क्यों कम आ रहे हैं, इसके साथ ही ब्लैक फंगस क्या है और इससे बचने की तदाबीर क्या और इससे नुकसान क्या क्या है। मालेगांव से PTV भारत के लिए नौमान अंसारी।